गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने मिनिमाइजेशन टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किया था। किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन और गेट को रिड्यूस करने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती हैं उसे मिनिमाइजेशन टेक्निक कहते हैं, जो कि फॉलोइंग है। फर्स्ट, बूलियन लॉ ऑब्लिक थ्योरम्स। तो स्टूडेंट्स, बूलियन एक्सप्रेशन को बूलियन लॉ का यूज करते हुए मिनिमाइज किया था। सेकेंड, के मैप, जिसकी फुल फॉर्म होती है कार्नफ मैप। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। इसके बारे में ईयरली एग्जाम में 100% क्वेश्चन क्वेरी किया जाता है। तो के मैप का आपके ईयरली एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है। तो टुडे क्लास में हम के मैप को डीपली डिस्कस करते हैं। तो टुडे क्लास का टॉपिक के मैप। के मैप की फुल फॉर्म कार्नफ मैप। द के मैप इज अ graphical representation that provides a systematic method for simplifying the Boolean expression. तो के मैप के मैप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसका यूज करके बूलियन एक्सप्रेशन को एक सिस्टमेटिक वे में सिंप्लीफाई किया जाता है। तो के मैप आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि बूलियन एक्सप्रेशन को एक सिस्टमेटिक वे में सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एक मेथड प्रोवाइड करता है जिसे के मैप कहा जाता है। नेक्स्ट, a K-map is a pictorial method used to minimize Boolean expressions without having to use Boolean algebra theorems and equation manipulations. K-map एक पिक्टोरियल मेथड है जिसका यूज करके Boolean expressions को विदाउट Boolean algebra theorems एंड इक्वेशन मैनिपुलेशन का यूज करके बूलियन एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने इससे प्रीवियस क्लास में देखा था कि जो बूलियन एक्सप्रेशंस थे उन बूलियन एक्सप्रेशंस को बूलियन लॉ या बूलियन थ्योरम या इक्वेशन मैनिपुलेशंस का यूज करके मिनिमाइज किया जाता था। तो यहाँ पर एक अगेन एक्स्ट्रा मेथड और यूज में लिया जाता है के मैप। तो के मैप एक पिक्टोरियल मेथड है जिसका यूज करके आप विदाउट बूलियन एल्जेब्रा या विदाउट बूलियन लॉ के भी बूलियन एक्सप्रेशंस को क्या कर सकते हो, मिनिमाइज और सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो उसके लिए एक मेथड यूज में लिया जाता है जिसका नाम है के मैप। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको बूलियन लॉ को याद रखने की नीड नहीं होती है और इसमें आपका जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो फास्टली क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। लेकिन बूलियन लॉ का यूज करते हुए भी अपन सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं कि अपन ने बूलियन एक्सप्रेशंस को जो सिंप्लीफाई किया है तो क्या लास्ट में जो आपको मिनिमाइज होकर जो आउटपुट प्राप्त हो रहा है वही फाइनली आउटपुट होगा क्या। तो ये अपन सक्सेसफुली कंपाइल नहीं कर सकते कि फाइनली आउटपुट यही आएगा। लेकिन के मैप का यूज करके अपन बूलियन एक्सप्रेशन को सक्सेसफुली मिनिमाइज कर सकते हैं, वह भी बिना बूलियन लॉ या बूलियन थ्योरम्स का यूज करके। यूजिंग अ के मैप, एक्सप्रेशंस विद 2 to 4 वेरिएबल्स आर इजीली मिनिमाइज्ड। तो के मैप का यूज करके 2 से लेकर 4 वेरिएबल तक के जितने भी एक्सप्रेशंस होंगे उनको इजीली अपन मिनिमाइज कर सकते हैं। तो अपन ने बूलियन लॉ का यूज किया था। तो बूलियन लॉ का यूज करके जो आपके लेस वेरिएबल से रिलेटेड जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको अपन क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन के मैप का यूज करके 2 to 4 वेरिएबल्स तक के जितने भी एक्सप्रेशंस है उनको इजीली मिनिमाइज किया जा सकता है। लेकिन अगर 2 to 4 वेरिएबल्स से भी ज्यादा वेरिएबल्स यदि आपके पास बूलियन एक्सप्रेशंस में अवेलेबल होते हैं तो वहां पर फर्स्ट मेथड बूलियन थ्योरम और सेकंड मेथड के मैप, इन दोनों का यूज करके बूलियन एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज नहीं कर सकते। इसलिए उसमें भी थर्ड मेथड क्वीन
मैथ प्लस की मेथड का यूज किया जाता है जो कि टेबुलर मेथड कहलाता है, और लास्ट वेरिएबल मैप का यूज किया जाता है जिनका यूज करके इस टू लार्ज बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई किया जाता है। नेक्स्ट, के मैप इज ऑल्सो नॉन एज द वेज डायग्राम। तो के मैप को वेज डायग्राम भी कहा जाता है, जिसको मॉरिस कार्नफ के द्वारा डिजाइन किया गया था। यह ट्रुथ टेबल का नेक्स्ट फॉर्म है। के मैप में इंफॉर्मेशन एसओपी एंड पीओएस फॉर्म में होती हैं। एसओपी की फुल फॉर्म सम ऑफ प्रोडक्ट एंड पीओएस की फुल फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ सम। तो के मैप का यूज बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने और गेट को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, द मैप इज अ डायग्राम मेड अप ऑफ स्क्वायर्स। Each square represents one minterm। के मैप एक ऐसा डायग्राम होता है जो कि स्क्वायर्स द्वारा रिपेयर ऑब्लिक डिजाइन होता है, और प्रत्येक स्क्वायर एक मीन टर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो के मैप भी आपका एक डायग्राम है, और वह जो डायग्राम है वह स्क्वायर्स के द्वारा रिपेयर ऑब्लिक डिजाइन किया जाता है, और उस प्रत्येक स्क्वायर, उस के मैप डायग्राम के अंदर प्रत्येक स्क्वायर जो होगा वह आपका एक मीन टर्म के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। मीन टर्म की वैल्यू होती है 1 और मैक्स टर्म की वैल्यू होती है 0। के मैप कैन बी अकम्प्लिश्ड इन 2 वेज। के मैप को 2 वे या 2 टाइप में अकम्प्लिश्ड या डिजाइन किया जा सकता है, जिसमें ए पॉइंट आइदर बाय converting each mean term to a binary number। तो फर्स्ट पॉइंट, प्रत्येक मीन टर्म को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके। तो आप के मैप को 2 टाइप से अकम्प्लिश या डिजाइन कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, जो भी आपको नंबर दी उसको मीन टर्म को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके, और सेकेंड, एंड देन मार्किंग 1 इन द कॉरेस्पॉन्डिंग स्क्वायर। और जो भी आपको बूलियन एक्सप्रेशन दिया गया है, बूलियन एक्सप्रेशन की जो भी वैल्यू दी गई है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग स्क्वायर में अपन क्या मार्क करेंगे 1, और 1 मार्क करने के बाद में उसकी ग्रुपिंग की जाती है। तो स्टूडेंट्स, के मैप को 2 टाइप से डिजाइन किया जा सकता है। तो अब स्टूडेंट्स अपन देखेंगे कि के मैप को किस प्रकार डिजाइन किया जाता है। तो के मैप जो है वो ज्यादातर 2 to 4 वेरिएबल्स को इजीली मिनिमाइज कर सकता है। तो उन के मैप के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। टू वेरिएबल के मैप। तो 2 वेरिएबल के लिए के मैप को किस प्रकार डिजाइन किया जाता है वो अपन देखेंगे। फॉर n वेरिएबल के मैप 2n सेल्स आर रिक्वायर्ड। फॉर n वेरिएबल्स के मैप 2n सेल्स आर रिक्वायर्ड। यदि अपने पास n वेरिएबल्स है और उसका यदि अपन के मैप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 2n सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अपन को यहाँ पर कितने वेरिएबल्स के लिए के मैप डिफाइन करना है? 2 वेरिएबल्स के लिए, इसलिए यहाँ पर टू कंस्ट्रक्ट 2 वेरिएबल के मैप। तो 2n 2 वेरिएबल के लिए के मैप को यदि कंस्ट्रक्ट करना है तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? 2n। तो 2n का मीन्स होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो कितने वेरिएबल्स है अपने पास? 2 वेरिएबल, तो 2 इक्वल टू 4 सेल्स आर रिक्वायर्ड।
तो आपको 2 वेरिएबल्स के लिए यदि के मैप डिजाइन करना है तो उसके लिए आपको 4 सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब आपके के मैप कैसे बनेगा, तो स्टूडेंट्स मैंने बता रखा है के मैप आपका एक डायग्राम होता है जो कि स्क्वायर्स के द्वारा डिजाइन किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका के मैप डिफाइन होगा। इसमें जितने भी ब्लॉक्स होंगे ये आपका एक सेल कहलाती है या ये आपका एक स्क्वायर कहलाता है। अब इसमें आपके पास 2 वेरिएबल्स होंगे, फर्स्ट वेरिएबल आपका ए एंड सेकंड वेरिएबल आपका बी। तो यहाँ पर इन के मैप को भी अपन 3 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू वैल्यू और अकॉर्डिंग टू बूलियन एक्सप्रेशन और अकॉर्डिंग टू बाइनरी नंबर। तो तीनों मेथड स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपका एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा ए का बार और यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन आएगा ए। इसी प्रकार इधर एक्सप्रेशन आएगा बी का बार, यहाँ एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका बी। तो यदि आपको बूलियन एक्सप्रेशंस दे रखे हैं उन एक्सप्रेशंस के लिए यदि आपको के मैप बनाना है तो इस टाइप से के मैप को डिजाइन किया जाता है। क्योंकि बाइनरी नंबर जो होते हैं 2 होते हैं, या तो बाइनरी नंबर की वैल्यू 0 होगी या बाइनरी नंबर की वैल्यू 1 होगी। तो बाइनरी वैल्यू 0 होती है तो उसको कॉम्प्लीमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए यहाँ पर मैंने कॉम्प्लीमेंट लगाया। और अगर वो वैल्यू 1 होती है तो उसको सिंपल वेरिएबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इनके कॉम्बिनेशन किस प्रकार बनेंगे, अपन इस रो के अंदर वर्क कर रहे हैं तो आपकी रो हो गई ए बार और आपका कॉलम कौन सा हो गया बी बार। तो पहला एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका ए बार बी बार। इसी प्रकार जब तक आपके फर्स्ट रो के सारे कॉलम कंप्लीट नहीं होते तब तक आपको नेक्स्ट रो के अंदर मूव नहीं करना है। तो इसी रो के अंदर अपन आएंगे तो आपकी रो क्या है ए का बार और आपका कॉलम क्या है बी। तो फर्स्ट रो के सारे कॉलम कंप्लीट हो गए। अब अपन नेक्स्ट रो के अंदर आएंगे तो नेक्स्ट रो में सबसे पहले आपकी रो है ए और फिर आपका कॉलम है बी का बार। नेक्स्ट इसी प्रकार आपकी रो है ए और आपका कॉलम है बी। तो यदि आपको बूलियन एक्सप्रेशंस दे रखे हैं उसके लिए आपको के मैप को डिजाइन करना है तो इस प्रकार से आप के मैप को डिजाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपको बाइनरी फॉर्म्स में यदि कोई नंबर्स प्रोवाइड किए गए तो आप वह भी यहाँ पर लिखकर उसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं ए बी। तो देखो ए बार की वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी, ए बार की वैल्यू होती है 0 और सिंपल वेरिएबल होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1। बी बार की वैल्यू होती है 0 और सिंपल वेरिएबल होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो अगेन वही आपका जो मैंने अभी आपको टेक्निक बताई थी, सबसे पहले फर्स्ट रो तो रो है आपका 0 और फर्स्ट कॉलम 0। इसी प्रकार फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, इसी प्रकार सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, इसी प्रकार सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो अगर अपन इसका भी देखते हैं स्टूडेंट तो आपको यही एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर प्राप्त होता है। देखो दोनों वाली 0 0 0 0 होती है तो कॉम्प्लीमेंट होता है, इसका मीन्स ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये देखो स्टूडेंट इसी प्रकार सेकेंड यहाँ पर क्या हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी, ए का कॉम्प्लीमेंट बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा ए और बी का कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए एंड बी। अब इनको अपन बाइनरी वैल्यूज के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो यदि आपको कोई बूलियन फंक्शंस प्रोवाइड किया गया है और उस बूलियन फंक्शंस में यदि आपको बाइनरी वैल्यू दी गई है 0 1 2 3 4 एज इट इज कुछ भी हो सकती है, तो उन वैल्यूज को के मैप में किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाएगा स्टूडेंट वह भी मैं आपको बता देता हूं। अब इनका क्या किया जाएगा, बाइनरी इक्विवेलेंट यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा। तो देखिए दोनों वैल्यू 0 है, दोनों वैल्यू 0 होती है तब आपका रिजल्ट आता है 0। क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 की वैल्यू आती है हमेशा 1। तो इसी प्रकार बाइनरी नंबर को आगे से आगे क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 से। तो 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। तो ये सब क्या होता है 2 की पावर में चलते हैं जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला याद रखना है 1 2 4 और 8। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है 1 2 4 और 8। उस लोकेशन पर क्या करो, आपको जो भी नंबर दिया गया वो लो आप, जैसे अपने पास दोनों वेरिएबल में नंबर दिए गए 0 0 तो 0 0 अपन लिख देंगे। तो 0 0 में कोई भी नंबर आपका ऐड नहीं हो रहा है इसलिए वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0। नेक्स्ट वैल्यू आपका 0 1 0 और 1। तो अब देख लो आपका 1 कौन सी लोकेशन पर आ रहा है, 1 पर आ रहा है इसलिए यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपके 1। नेक्स्ट क्या वैल्यू 1 0 तो इसको लिखेंगे अपन 1
0। तो अभी मैंने बताया आपको 1 को मार्क करके भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो 1 कहाँ पर आ रहा है 2 पर, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। नेक्स्ट क्या है 1 1 1 एंड 1, तो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो इन दोनों वैल्यू को आपस में क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाता है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3। तो इस प्रकार से अगर बूलियन एक्सप्रेशंस के अंदर आपको वैल्यूज प्रोवाइड की गई हैं तो आप उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग भी KMF को प्रिपेयर या डिजाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था 2 वेरिएबल के लिए KMF को किस प्रकार डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट इसी के अंदर अब आपका आता है 3 वेरिएबल KMF। वेरिएबल KMF टू कंस्ट्रक्ट 3 वेरिएबल KMF। तो वही स्टूडेंट्स टू कंस्ट्रक्ट 3 वेरिएबल्स KMF, तो अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा 2 की पावर n इक्वल टू n का मीन्स होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो अपने पास कितने हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 इक्वल टू, तो मतलब 2 जो उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना 3 बार, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू, तो आपके पास कितने सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी 8 सेल्स आर रिक्वायर्ड। आपके पास कितने सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी 8 सेल्स की। अब वो 8 सेल्स आपके किस प्रकार डिफाइन किए जाएंगे वह भी स्टूडेंट्स अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 3 वेरिएबल्स होंगे, तो 3 वेरिएबल्स के लिए KMF बनाएंगे तो टोटल अपन को 8 सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वही स्टूडेंट्स इधर आ जाएगा आपका A का बार, इधर आ जाएगा आपके पास A। अब अगेन स्टूडेंट इसके लिए जो आपको वैल्यू लिखनी पड़ेगी वही सबसे पहले B का बार, B बार C बार, B बार C, BC और BC का बार। तो इस प्रकार से बूलियन एक्सप्रेशंस को यहाँ पर राइट किया जाता है। अब इसकी ग्रुपिंग क्या बनेगी, पहला आ जाएगा आपके पास A बार, B बार, C बार, फिर आपका रो ये रहेगा A बार, कॉलम हो जाएगा आपका B बार C, आपकी रो ये रहेगी A बार, कॉलम हो जाएगा B C, आपकी रो ये रहेगी A का बार, B C का बार। अपना फर्स्ट रो के जैसे सारे कॉलम कंप्लीट होंगे तब अपन नेक्स्ट रो में आएंगे, आपकी रो रहेगी A और कॉलम आ जाएगा आपका B का बार C का बार। फिर अपनी रो रहेगी A, कॉलम चेंज हो जाएगा B का बार C, अपनी रो रहेगी A, कॉलम हो जाएगा B C, फिर अपनी रो रहेगी A, कॉलम हो जाएगा B C का बार। तो इस प्रकार से आप बूलियन एक्सप्रेशंस के लिए भी KMF को डिजाइन कर सकते हैं। और यदि आपको वैल्यू दी गई है तो उन वैल्यू के लिए भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ ये बार है तो कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू होती है 0 होती है और सिंपल वेरिएबल की वैल्यू होती है 1। तो कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 0 1 1 1 1 एंड 0। तो स्टूडेंट्स आपको रटने की जरूरत नहीं है, इसमें जो भी वैल्यू लिखी जाती है वो वैल्यू क्या होती है 1 सेल्स को मर्ज करते हैं तब वो एक वैल्यू जो होती है आपकी क्या हो जाती है इंटरचेंज हो जाती है, मीन्स चेंज हो जाती है। जो कि ट्रुथ टेबल में जैसे अपन कैसे लिखते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, तो वही वैल्यू आपके स्टूडेंट्स यहाँ पर आती है जैसे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो इसमें क्या किया जाए जितने भी सेल्स होते हैं उसका जो नेक्स्ट सेल होता है उसमें जो वैल्यू होती है उसको चेंज कर दिया जाता है। तो देखो यहाँ पर जो 0 वैल्यू थी यहाँ पर 0 है, लेकिन ये 0 किसमें चेंज हो गया 1 में। यहाँ पर अगेन देखते हैं तो वैल्यू थी आपकी 1 और 0, तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट में इसलिए अपन क्या करते हैं ये वाली जो वैल्यू होती है इसको यहाँ पर ले आते हैं और ये वाली जो वैल्यू होती है इसको यहाँ पर इंटरचेंज कर देते हैं। तो जैसे इंटरचेंज करते हैं तो अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 जो है वो
वन में चेंज हो जाता है और वन एडिटिव रहता है। इसी प्रकार नेक्स्ट सेल्स की बात करें तो वन अपना यहाँ पर आ गया और वन जो किसमें चेंज हो गया, जीरो में। तो इस प्रकार एक डिजिट क्या होती है आपके के मैप के अंदर चेंज हो जाती है। तो इसके लिए अब अपन यहाँ पर बाइनरी वैल्यूज लिखेंगे। तो वन बाइनरी वैल्यू स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बताई थी। तो 1 2 4 तीनों जीरो आपके पास, इसलिए आपके पास यहाँ पे आ जाएगा जीरो। 1 2 4 ओनली फॉर वन पर वन है इसलिए आ जाएगा 1 1 2 4। तो 1 और 2 पे ओनली वन वन है तो 1 और 2 को अपन ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 3। 1 2 एंड 4 तो 2 पर आपका 1 है तो यहाँ आ जाएगा आपका 2। इसी प्रकार नेक्स्ट 0 0 1 मीन्स 1 2 एंड 4 तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4। फिर 1 2 एंड 4 तो 1 और 4 पर है तो 1 और 4 को अपन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। फिर 1 2 एंड 4 तो 1 2 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7। और लास्ट 1 2 4 तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 6। तो इस प्रकार से यदि बूल फंक्शन के अंदर आपको बाइनरी वैल्यू दी गई है तो वैल्यू भी आप यहाँ पर पुट करके के मैप को डिजाइन कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद में आता है 4 वेरिएबल के मैप। To construct 4 variable K map, 2 raised to the power n cells are required.